तो अच्छा, कर्म की हम वैसे बात कर रहे थे, हम लोग अब प्लैनेट्स के बारे में और बात करेंगे डिटेल में। हाँ, शुक्र का हमारा डिस्कशन चल रहा था। शुक्र का डिस्कशन चल रहा तो था हमने। बोलिए। आप अभी देख रहे होंगे कि जो पत्नी होती है या वैवाहिक सुख है, चाहे वो स्त्री की लाइफ में हो चाहे पुरुष की लाइफ में हो, तो शुक्र की स्थिति अगर खराब है, शुक्र डेबिलिटेटेड है, 6 नंबर पे बैठा है, शनि से दृष्ट है, उसको पीड़ित होना कहा जाता है, तो आप तलाकों की संख्या बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है आजकल। तो शुक्र की स्थिति अगर खराब है तो व्यक्ति को एक तो स्त्री सुख नहीं मिलेगा, उसको लग्जरी सुख नहीं मिलेगा। अगर विवाह हो भी जाता है किसी दूसरी दशा के कारण, तो उसका तलाक हो जाएगा। तलाक भी हो रहा है, रीमैरिज भी हो रहा है आजकल, बात ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। आजकल तो भाई साहब एक नया टर्म निकला है, बेंचिंग, हमने सुना है। अब वो बेंचिंग का होता है कि किसी जगह पे मान लीजिए ये जो बबुआ है, ये किसी के साथ शादी करे है या डेट कर रहे हैं, तो इनको पता है कि ये रिलेशन टूट जाएगा, ऐसा हर व्यक्ति के मन में भय बैठ गया। अच्छा। तो ये बेंच पे बैठा के रखते हैं किसी ना किसी अच्छा, पाइपलाइन में कि भैया अगर हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन, 12th मैन या 12th वुमेन, 12th मैन या 12th वुमेन, ऐसा हमने सुना भैया कहीं पे। तो शुक्र के अधीन में शादी अभी आती है। वैवाहिक जो सुख है, मान के चलिए सबसे बड़ा सुख तो विवाह में माना जाता है संभोग को। बिल्कुल। और विवाह का जो कारण होता है या विवाह जिस कारण से होता है, उसका एक ही गणित है कि आप संतानोत्पत्ति कर पाए। बिल्कुल। सृष्टि का चक्र आगे बढ़ते रहे। सृष्टि का चक्र आगे बढ़ते तो रहे। शुक्र जो है वो संभोग का जो सुख होता है, मतलब पति पत्नी के जो इंटरनल रिलेशनशिप होते हैं, वो सुख से गवर्न होते हैं, शुक्र से गवर्न होते हैं। शुक्र, वीनस, शुक्र से गवर्न होते हैं वो। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आपका जो ये संभोग सुख रहेगा वो अच्छा रहेगा। ओके। और इससे मेडिकल भी और हर जगह पे भी इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है एक रिलेशनशिप के लिए। कई लोग हमारे भारत में इसको टैबू समझते हैं कि इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत हंसी आती है। और पॉपुलेशन देखिए अपने देश की, बिल्कुल जैसे शताब्दी एक्सप्रेस जाती है ना, उस तरीके से। इसके बारे में बहुत क्या बात करो, खुल के बात करो, तभी कुछ होगा भाई साहब। बुद्ध लोग। आप बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध, हाँ, छोटा बच्चा। हाँ, शुक्र का एक और बता दीजिए, बताता हूँ कि कई लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाती है, जैसे वो चाहते हैं बुलेट चलाना। हाँ। कुछ लोगों को चाहिए भैया 4 चक्का की गाड़ी, वो कितनी भी मेहनत करे। बुलेट की बात हम स्किप कर सकते हैं प्लीज। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। बुलेट हो या कोई भी, तो उसका भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको इसका जो सुख है वो बहुत पहले मिल जाए। अच्छा। मतलब आप एक ही चीज से नहीं देख सकते। हाँ, मतलब बहुत सारे सेक्शंस आते हैं ना शुक्र के जो विभाग में, ये जो 4-5 सेक्शन है, हो सकता है कोई एक सेक्शन आपका खराब रहे, कोई दूसरा सेक्शन आपका अच्छा रहे। आपको बहुत लग्जरियस इंटीरियर, आपका घर बहुत अच्छा है, कोई दूसरी चीज आपके साथ नहीं हो सकती है। इसलिए कुंडली एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है। 5 विभाग है एक ग्रह के अंतर्गत, तो उसमें से आपका हो सकता है ग्रह, आपका आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी हो, आपके पास स्त्री सुख हो, पुरुष सुख हो, आपके पास अच्छा घर हो, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। बुद्ध भैया देखो, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो भी, उसके आधार पे मैंने ये देखा है कि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा हो या ना हो, बुद्ध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी का जो युग है वो है बिल्कुल इसका दिमाग का, बहुत स्पॉन्टेनिटी का। एक चीज आपने देखी होगी, कुछ लोग बड़े स्लो रहते हैं, कुछ लोग बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत तेज, दिमाग का इस्तेमाल किया था, बहुत हाजिर जवाब। वो लोग क्या है, जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो एक तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, आप हमेशा आपका जो भी हिसाब किताब है अच्छा उसको लिख के रखेंगे। हाँ, आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छी है मेरी। आपके जो रिलेशन है आपकी बहन के साथ, आपकी बुआ के साथ, बेटी के साथ अच्छे रहेंगे। हाँ, आपके बहन का जो स्थिति रहेगा वो अच्छा रहेगा। ओके। और बुध एक बहुत मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी खराब रहती है, तो उनके दांत में कुछ ना कुछ समस्या आती है। उनके जो दांत रहते हैं उसमें या तो कैविटी बन जाएगी, या एक जो स्मेल आती है कई लोगों के, उससे वो आना चालू हो जाएगी। कैविटी की दिक्कत वैसे मेरे को बहुत है, क्योंकि लेकिन मैंने मीठा बहुत पिलाया ना बचपन से, बहुत खाया है। हाँ, फिर ये भी अपन किसी समय पे डिस्कस करेंगे कि क्या सब कुछ ही लिखा हुआ तो है। सब कुछ ही लिखा हुआ है तो उससे कुछ नहीं होता भैया। अभी तुम्हारे अभी फिलहाल के भी तो हम कुछ कर रहे हैं, जैसे ये प्लैनेट्स वाले खत्म करते हैं, फिर हम लोग अभी के कर्मों पे जाते हैं। अभी के कर्मों पे। बुध, ये बेसिक बुध का है। बाकी राहु जो कहते हैं बड़ा विचित्र प्लैनेट है। राहु को मिस्टीरियस प्लैनेट वो है शनि का चेला। तो राहु किस समय पे, राहु क्या करता है, जितने भी पितृदोष होते हैं वो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा, और कहीं ना कहीं आपका मति भ्रम करता है राहु। हाँ, जो आपको भ्रम में रखता है। भ्रम में, जिनकी भी कुंडली में आप देख सकते हैं ना, कुछ लोग जो मेंटली ग्रो नहीं कर पाते हैं, या बहुत ही मतलब
उसमें रहते, मुगालते में रहते हैं, तो उन लोगों को राहु धरता है। और कहते हैं राहु और चंद्र साथ में बैठ जाए तो आदमी, राहु चंद्र अगर व्यक्ति के Mental साथ problems में बैठ होती है। जाए तो व्यक्ति डीप डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन राहु का अच्छाई भी है कि जिस चीज पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है, उस पे पूरा राहु का अधिकार, फेम राहु है, फेम राहु है। आपका भी राहु पंचम में, मेरा भी राहु पंचम में, इसका जी। मतलब हम लोगों का जैसे राहु पंचम में, एक्चुअली राहु आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पे बैठा है, मतलब उस जगह के प्रति आपकी जो आसक्ति होगी ना, अधूरी इच्छा है, वो सबसे ज्यादा होगी। तो राहु पंचम में एक तो फेम, फेम, दूसरा पुत्र, टैलेंट। अगर राहु पंचम में है तो आपको कहीं ना कोई, क्योंकि मनोरंजन जगत भी 5वें भाव से देखा जाता है, तो जितने लोग रील्स बनाते हैं, 5वें में बैठा हो या 5वें पे दृष्टि डालता हो, तो उनको, जिनको भी फेम की तलाश है और उनको त्वरित चाहिए रहता है, राहु वो वेट नहीं करना चाहता है। तो जितने भी लोगों के आप ये रील्स वायरल होते हुए देखते होंगे कि आप कल जान ही नहीं रहे, लेकिन वो खत्म भी उतनी जल्दी हो जाती है। हाँ वो है, लेकिन अपना शनि स्ट्रांग है ना भैया, अपने जब वायरल होंगे तो लंबे होंगे, तो लंबे वायरल होंगे। हाँ, तो शनि स्लो दे रहा है, देगा भैया, वायरल एक दिन होंगे हमारे वीडियोस। सॉरी, वापस आते हैं। और राहु जो है, जितने भी आप जैसे कई लोग होंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लग रहा है कि बॉडी में कुछ समस्याएं चल रही है, लेकिन डॉक्टरों के टेस्ट में और उनको पकड़ में नहीं आ पाती है वो चीज, मिस्टीरियस है। तो मिस्टीरियस जितनी डिजीजेस होती है वो सब राहु के अंतर्गत। मतलब आपके कुछ ऐसे मतलब डिजायर्स पिछले जन्म में रह गए होंगे, जो मतलब सीक्रेट डिजायर्स भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से राहु उस पे इम्पैक्ट डालता है। उस पे इम्पैक्ट नहीं, राहु जहाँ पे बैठा है, आप ऐसा मान सकते हैं आपकी कुंडली में जिस भी घर में, वो घर से रिलेटेड चीजें आपके पिछले जन्म की अतृप्त इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। I have so many unfulfilled desires in this janam as well. You as well. हाँ। Moving on to सूर्य and चंद्र। सूर्य की अगर हम बातचीत करें तो जितने भी आप देखेंगे कि रास्ते में आप जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से आपका पंगा हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने दिया पेल कि आपकी गलती नहीं है, तो जो भी सरकारी विभाग आते हैं वो सब सूर्य से संबंधित होते हैं। ओके। और आप बहुत ये चीजें देख चुके हैं कि कई लोगों के अपने जो पिताजी होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते, उसका कोई रीजन नहीं होता है। अच्छा। बस वो अपने आप ही बचपन से कुछ ऐसा बनने लग जाता है, तो उनकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति खराब होती है। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य और चंद्र किसी के इसमें खराब है तो उन्होंने पिछले जन्मों में सूर्य यानी कि पिताजी और मून यानी कि मम्मी जी उनसे बुरा बर्ताव किया है, उनको तरसाया। 100%। अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो पहली बात यह है कि उसने कहीं ना कहीं अपने पिताजी के साथ में बहुत अच्छा जो व्यवहार है, मतलब हो सकता है वृद्ध अवस्था में उन्होंने उसको निकाल दिया, इसलिए जब वो बच्चा बन के पैदा हुआ वहां पे, तो कई बार देखा होगा कि माँ बाप बच्चों को शुरू में ही बोल देते कि आप अपने हिसाब से देख लो भैया, पढ़ाई देख लो अपने हिसाब से देख लो, हम तुमको 10वीं तक ही पढ़ा सकते हैं, और वो भी तड़पा के। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये जो समाज है ये एक रास्ता में नहीं चलता कभी। यहाँ पे हर चीज होती है, भले हम उसके बारे में बातचीत करें या ना करें। सूर्य के बारे में बात हुई, चंद्र के बारे में एक और चीज बताते हैं कि सूर्य अगर खराब है आपका, तो आपका जो आत्मबल है, मतलब आप बहुत ही परिस्थिति में कहीं फंस गए हैं, विपरीत परिस्थितियों में, तो आपके अंदर से कोई बल ही नहीं आ रहा है निकलने के लिए। अच्छा। तो सूर्य चूंकि आत्मा का कारक होता है, तो जो आत्मबल होता है वो सूर्य से देखा जाता है। आपकी जो नेत्र ज्योति है, कई लोगों को बचपन से चश्मा लग जाता है बहुत, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको कहीं ना कहीं आंखों की ज्योति देता है। अच्छा। जिनकी भी आंखें अच्छी है उनकी कुंडली में आप मान सकते हैं कि सूर्य की कंडीशन अच्छी है। अच्छा। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। और जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, माता का कारक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को पिछले लाइफों में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रारब्ध है, किस्मत है, तकदीर है, उनका इमोशनली बहुत शोषण किया हो, बहुत ज्यादा उसको उनकी भावनाएं बहुत आहत करी हो, मन से तड़पाया हो। ओके। तो उनकी कुंडली में भी चंद्र पीड़ित हो सकता है। लेकिन अब इसमें एक और जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव, मत तंग किया करो लोगों को, मत लिया करो बद्दुआएं लोगों की, समझे ना? तुम लोग ऐसे कर तो देते हो अनकॉन्शियसली, मैं सबको बोल रहा हूँ, खुद को ही बोल रहा हूँ, लोगों को तंग मत किया करो, तुम्हारा मूड खराब होगा, अगले जन्म में परेशान रहोगे मेंटली। बोलिए। और जैसे कि अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक को परेशान करा होगा, 2 को करा होगा, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि हर किसी को टोचन करे। हाँ। उसके लिए कुछ लोग अच्छे भी होते हैं।
तो एक ग्रह में उसने किसी चीज को बुरा करा होगा, किसी के साथ में, किसी के साथ बहुत अच्छा करा होगा। हो सकता है उसने बाकी किसी व्यक्ति की भावना का बहुत ख्याल रखा हो, जिससे प्रेम हो। तो वैसे जो कर्मास होते हैं वो बैलेंस होते हैं। अच्छा। चंद्र के ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही व्यक्ति के साथ तो मिले नहीं होंगे आप, तो फिर उनका धीरे धीरे जो बैलेंस है उसके आधार पे आपका जो चार्ट है ओके वो निर्मित होता है। ओके। प्लैनेट बच गया एक मंगल। मंगल अगर किसी का जो है भाई देखो, मंगल जो मेन कारक होता है वो आपकी भूमि का होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है। कई लोग देखे होंगे जिनको बचपन से ही प्रॉपर्टी का सुख रहता है, उनको पैतृक संपत्तियां रहती है उनके पास में, मतलब उनकी कुंडली में मंगल अच्छा है। अच्छा। आपने भाइयों को भाइयों से झगड़ते हुए देखा होगा। अगर आपके भाई के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, भाई की आप हेल्प करते हैं, भाई आपकी हेल्प करता है, तो आपका जो मंगल है वो बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा मंगल अच्छा है। हाँ, आपको किस्मत से वो भाई मिलेगा अगर आपने अपने मंगल से संबंधित जो घड़ा है, उसके जो विभाग है, उससे संबंधित जो कर्म है आपने अच्छे करे होंगे, तो आपकी कुंडली में मंगल अच्छा रहेगा। प्लस मंगल जो है वो पराक्रम का कारक होता है। हाँ, मंगल की रेड होता है, डेयरिंग, जिसको डेयरिंग कहते हैं, उबलता हुआ खून। सोल्जर्स, आर्मी, उसके बाद में जितने लोग स्टंट करते हैं, तो जो खून होता है, क्योंकि आपको डेयरिंग के लिए आपके खून में उबाल चाहिए, गर्म खून चाहिए, तो जो मंगल होता है वो खून का भी कारक होता है। आपका मंगल स्ट्रांग है या ऐसी लाल पहन के बैठे हो? नहीं, मंगल स्ट्रांग है। मंगल स्ट्रांग है। हाँ, तभी अब जो पर्सनालिटी 6.25 फुट की पर्सनालिटी। हाँ, बैठे हुए तो लग नहीं रहा है। हाँ, बैठे हुए तो मैं लंबा लग रहा हूँ। हाँ, और फिर मंगल जो है एक तेज दिखाएगा आपको। आपका जो चेहरा है ना उसमें रेडनेस दिखेगी कहीं ना। दिखती है वैसे आपके चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस। हाँ, उससे भी आप देख सकते हैं कि मंगल का जो प्रभाव है। फिर एक और चीज जो मैंने देखी है कि अगर मंगल किसी का अच्छा रहता है, तो चूंकि मंगल के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उनका जो चेहरा है जनरली गोलाकार दिखेगा आपको। ओके। वानर का शेप रहेगा उनके चेहरे का। देखिए जो केतु है वो चूंकि वो सिर्फ आपका धड़ है, मतलब उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। सर नहीं है, सर तो जो हमारी दंत कथाएं कहती है, तो वो भटकता रहता है, कहीं पे भी भटकता रहता है। अब चूंकि उसके जो हम लोगों के पास में, जिनके पास में जैसे राहु है इच्छा है और केतु है विरक्ति, क्योंकि इच्छाएं जागृत होती है पंच जो इंद्रिया है, आंख, नाक, मुंह, कान, जिह्वा, खाने का स्वाद लेना, अच्छी चीजें देखना, त्वचा का स्पर्श लेना, तो ये जो चीज है वो केतु के पास में नहीं है। अच्छा। तो केतु जो है वो है प्यास। आपको जो अंत गणित में जाना है, जो आपकी यात्रा है वो शरीर की नहीं है, आपके जो भीतर तत्व मौजूद है उसकी यात्रा का जो अंतिम गमन होता है, गंतव्य होता है, उसके लिए हम केतु को देखते हैं। जैसे जब भी आपकी कुंडली में केतु एक्टिव होंगे ज्यादातर केसेस में, तो आप दुनिया से डिटैच महसूस करेंगे। कहते हैं कि केतु ज्यादातर मतलब नेगेटिव ही प्रभाव देता है ना, केतु एक वैसा पैर। हाँ, आपको भौतिक रूप में हो सकता है वो सक्सेस ना दे, क्योंकि भौतिक में आप कितना भी धन अर्जित कर लो, और आपने सुना भी होगा बड़े बड़े जिम कैरी, और आप तो बहुत इन चीजों में रुचि रखते हैं कि दिस इज नॉट द आंसर, ये तो टर्म्स है, आप बता सकते हैं। नहीं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो केतु है वो आपको उस जर्नी पे ले जाता है जहाँ पे आपको एटर्नल जो आनंद होता है वो प्राप्त हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप, आप कुछ अलग ही जोन में चले जाते हैं। ओके। तो केतु जो है वो विरक्ति का कारक होता है, आध्यात्मिक यात्रा का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है। ओके, तो आई थिंक हमारे 9 प्लैनेट्स कवर हो गए जी। हम लोग एक बात बताइए, सब कुछ अगर स्क्रिप्टेड है, रिटन है जी, तो हम क्या करें फिर? किस्मत हमारी लिखी हुई तो सो जाएगा, इस जन्म में मेहनत ना करे? नहीं, आपकी मेहनत तो होती ही रहेगी। उदाहरण के रूप में आपको भूख लगेगी, आपको कोई खाना लाके नहीं दे रहा है, तो आप जाके बनाओगे, आप कुछ ना कुछ प्याज काटोगे, सब्जी काटोगे, फ्राई करोगे, खाओगे। हाँ, इस वीडियो के बाद मैं भी करने वाला हूँ। हाँ। आप अभी खाना बनाओगे इसके बाद में। और दूसरा आप देखेंगे कि जो मन है और जो विचार है, कर्मास सिर्फ आपके भौतिक कर्म नहीं बनाते कि आपने जैसे इनको घुसा मार दिया। अगर मैं इनको सोच भी रहा हूँ कि इनको घुसा मारना है, या मुझे ये सोच रहे कि धोबी बछाड़ा लगाना है, या मेरे लिए कुछ अच्छा करना है, या मुझे इनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो विचार भी जो है वो ब्रह्मांड में प्रभावित होते हैं। तो कर्मास ऐसे बैठे बैठे भी बनते हैं। हाँ। हम लोग ईच सेकेंड, ईच मिनट, हर एक विचार के साथ कोई ना कोई कर्मा बना रहे हैं। हाँ, तो ये कर्मा जो है मतलब पिछले का तो बैगेज लेके आए हैं, उसके साथ ये भी ऐड होता रहता है, इसका भी हिसाब किताब आपके साथ साथ बनता रहता है। और अगर आई थिंक मुझे तो एक इससे एनालिसिस से ये समझ में आता है कि अगर मान लो इस जन्म में आपकी किस्मत खराब है, नहीं मिल रही चीजें,
तो उससे निराश होकर और बुरे कर्म मत करने लग जाओ। इनफैक्ट उससे सीखो, एस्ट्रोलॉजी को, किस्मत को, इन सब चीजों के बारे में जब रिसर्च कर रहे हैं उसको एक पॉजिटिव इफेक्ट में डालो कि अब जो है मुझे बुरे कर्म नहीं करने, शायद ये बुरे कर्मों का नतीजा है। बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया कि भाई तुम पिछले जन्म में बहुत बुरे आदमी थे जी। तो अगर तुमको बोला गया है ऐसा तो उससे कुछ सीख के इस जन्म में अपने कर्म अच्छे रखो, लोगों के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखो। आपको ठीक है सक्सेस नहीं मिल रही है, मेहनत करते रहो। अगर ये अमेलगमेशन है इतने सारे कर्मों का, तुम्हें अगर इस जन्म में नहीं मिला अगले जन्म में मिल जाएगा जी। तुम अनकॉन्शियस, तुम्हें थोड़ी पता होगा कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना जिंदगी इस तरीके से व्यतीत करो कि अगर तुम्हें लोगों ने तरसाया है, नहीं मिला है उतना काम, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उस जन्म में किस्मत अच्छी नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, बहुत दुख है, तो कम से कम इससे सीख लेके जी नेक्स्ट की तैयारी करके थोड़े अच्छे कर्म करो और बेहतर कर्म करो। तो आई थिंक वो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में अपने कर्मों को सही रखना, क्योंकि देखिए हमारी ये नॉलेज जहां से भी है, रिसर्च से आई है, तो कर्म बहुत जरूरी है। किसी से भी पूछने जाओगे, किसी भी धर्म में जाओगे, सब धर्मों में कर्म को सबसे ऊपर माना गया है, उससे ऊपर कुछ नहीं। अभी तो इंग्लिश डिक्शनरी में कर्म शब्द का कर्मास भी आता है ना, बॉलीवुड फिल्मों में देखोगे कर्मास, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ बैड कर्मास, इम्पैक्ट ऑफ गुड कर्मास। तो आपका अगर आप इसको वो भी देखना चाहते हैं कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, लिखी होती है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब जैसे आप हथेली की रेखाएं भी आप खुद भी अपने जीवन में देखिएगा, बदलती हुई दिखेगी आपको। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में आपको हाथ पैर दिए गए हैं, आपको एक दिमाग दिया गया है, एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्सेप्टेंस दे सकती है, आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है कुछ पूरे हुए होंगे, इसकी वजह से बहुत कुछ फलित नहीं हो पा रहा, और अब जो है हम जो भी आगे करेंगे वो अच्छे तरीके से करेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलते हैं ना तकदीर आपने खुद ही लिखी है, आपकी खुद ही लिखी हुई है, आपने भले अनकॉन्शियसली लिखी हो, बहुत कर्मों में हो गया होगा पहले, लेकिन वो आप खुद ही लिखते हैं, ये बात तो सत्य है। हाँ, कोई नहीं लिखता है भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर कोई बैठ के ऐसे कहीं नहीं लिख रहा कि हाँ तुम इधर आओ, तुम्हारा गणित ये है, तुमको नहीं, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, भागो ऐसे, तुमको नहीं देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही खुद ही हो भैया जो कर रहे हो, तुम ही खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो बोलते ना सब लिखा हुआ है, तुम खुद ही लिख रहे हो भाई, और कोई नहीं है। बस हम उस चीज को भूल गए हैं। हाँ। हम मतलब हम सभी लोग, क्योंकि उस समय पे इसलिए बोला गया है चैतन्य अवस्था, जागृत होकर काम करना। हाँ। हम काम क्या करते हैं, यांत्रिक करते हैं, मैकेनिकल। ऑफिस जा रहे, गाड़ी चला के पहुंच गए, खाना बना लिया, हम खा भी अनकॉन्शियस रहे, टीवी देख रहे, खाते जा रहे, हमको ये भी नहीं पता होता हर एक चीज हम चबा कितनी रहे हैं। तो ये सब चीजें कर्मास बना रही, क्योंकि आप अनअवेयरली खा रहे हैं तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि पचाता है आपकी लार, आपके इसमें मुंह में जितना बचा लो, तो हाथों को कम मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर समय कर्मों की जो जर्नी है वो जारी है, और जो ज्योतिष है वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस के रूप में देखना चाहिए। मिरर कह सकते हैं। हाँ, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो जन्म लिया और हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही है उसका रीजन क्या है। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या कोशिश करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, बस उपाय मिल जाए। हाँ। ये उपाय हो जाए। भाई साहब, एक उपाय 10 लोग कर रहे हैं, 43 दिन, 50 दिन, जितने भी दिन, जितने भी हफ्ते, हर किसी को सेम समय का उपाय करवा दीजिए, सबको बराबर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे यार। उनको पिछले जो कर्मास का जो बैगेज है उसमें से कितनी चीजें हटाना है वो निर्भर करता है। यू हैव टू हैव पेशेंस। ये जन्मों का खेल है भैया। ऐसा एक उपाय करके वहां पे कुछ डाल के कुछ ऐसा करके वो फिर वो बिजनेस वाली बात हो जाती है। बिजनेस वाली बात कि आप ये टोटका कर लो, वो कर लो, काम करती है हर चीज है। और नहीं, फिर लोग भी वैसे ही जाते हैं ना जाके, पंडित जी बताइए कोई रेजोल्यूशन बताइए, ऐसा कैसा हो जाएगा। आप मान सकते हैं हाँ कि मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, हाँ होता होगा तो किसी की नजर में होता होगा, हमारी रिसर्च में तो ऐसा हमको नहीं मिला भैया। हाँ, हम लोग भी, हमारी यात्रा भी जो रही होगी, जैसे हर किसी की रहती बचपन में, स्कूल, कॉलेज, हम लोग भी यहाँ पे किसी वजह से आध्यात्मिक जर्नी में पहुंचे हैं। 2%, 1%, 5%, 0.%। तो हमने भी कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटनाएं देखी होगी, कुछ करियर में चीजें देखी होगी, फेलियर्स देखे होंगे, सक्सेस देखे होंगे, आपने देखा होगा। बिल्कुल उसी आधार पे हम लोगों का ये जो एक डिस्कशन था बहुत लंबे समय के बाद, हम लोग जो आपके साथ एक सामने आके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है, अनंत टॉपिक्स है एस्ट्रोलॉजी में, किस्मत में, स्पिरिचुअलिटी में, और उसके आप कुछ क्षण आपको दिखते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जेमस्टोन से चैनल शुरू किया था तो जेमस्टोन्स के बारे में बात करते रहेंगे। बाकी एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, किस्मत, कर्मास, इसके ऊपर हमारे अभी फ्यूचर के काफी सारे डिस्कशंस रहेंगे। आप लोगों का प्यार अगर बरकरार मिलता रहा तो कंटिन्यू करते रहेंगे इसको, बढ़िया टॉपिक्स। तो इसमें हमने काफी कुछ कवर किया है, और जो भी नहीं कवर किया इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे, आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए स्वप्निल जी चलते हैं भैया, खाना पीना खाओ, मस्त रहो। जय श्री राम। जय जय सिया राम।